Benny, roll please. I think today is one of the luckiest day for Whistling Woods for the last 11 years that the students have been so fortunate to have a great session with the greatest singer of this country and the world, आशा जी. And we are very much thankful आशा जी कि आप आए और आपने इतने प्यार से और इतने शिद्दत से और इतने पैशन से सब चीज़ें उनसे शेयर की और आज हमारे बच्चे इतने खुश हैं, मैं खुश हूँ, सब लोग यहाँ पर खुश हैं. और आई थिंक ये हमारे सौभाग्य की बात है विष्णु वुड के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, म्यूज़िक स्कूल के लिए कि आपका यहाँ आना उनके लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है. बस हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा. मुझे यहाँ आने से पहले ऐसा लग रहा था कि एक स्कूल होगा, छोटी सी बिल्डिंग होगी. अच्छा. पर यहाँ आके देखती हूँ तो शहर बैठा हुआ है यहाँ पर और इतना सुंदर है. और मुझे नहीं लग रहा था कि आपने इतना कुछ बड़ा बनाया हुआ. अच्छा. तो मुझे लगा था कि ठीक होगा, एक दो बिल्डिंग हो, बस इतना नहीं. इतना मुझे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा ये वो है कैंपस बनाया हुआ है. और यहाँ सब कुछ सुविधा है, रहने की भी सुविधा है, लोग आते हैं बाहर से, उनकी भी सुविधा है. तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा बना हुआ नहीं है ना. ऐसा महाराष्ट्र में नहीं है कुछ. वो पहले प्रभात होता था पर अभी कुछ नहीं है. तो ये हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए. और महाराष्ट्र में हुआ इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र मैं हूँ, इसलिए महाराष्ट्र में हुआ तो बहुत अच्छा हुआ. और मैं यहाँ आई हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि मैं आके बिल्डिंग देख के चली जाऊँगी और इसी इरादे से मैं आई थी. लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने सब लोग हैं, इतना प्यार करेंगे, इतनी खामोशी से सब सुनेंगे और इतनी तालियां बजाएंगे, पता नहीं था. और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. कैसे वक्त गया मालूम ही नहीं है. मुझे लगा कि 1 घंटा ही हुआ होगा, 3 घंटे निकल गए. अभी और 1 घंटा बैठती तो मेरे कुछ पता नहीं लगता. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. सर अभी सर मैं अपनी वोटिंग के सिलसिले में सर मध्य प्रदेश गया हुआ था. वहाँ भी सर स्टूडेंट्स जो हैं वो विस्लिंग वुड्स की बातें कर रहे थे सर वहाँ पर. और बड़ा क्रेज है सर उनको, मतलब संगीत का काफ़ी आज जो है सर वहाँ से भी आया हुआ है. तो सर वो तो कनेक्ट कर रहे थे सर. अगर हम पूछे आपकी कोई कनेक्टिविटी सर मध्य प्रदेश से या उनके लिए कुछ अभी आगे अगर. मध्य प्रदेश एक हिंदी बेल्ट है और हिंदी सिनेमा के लिए तो बहुत अच्छी बात है और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश में. यहाँ भी काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं इसी, और वहाँ की संस्कृति भी बहुत उत्तम है. तो हमारे यहाँ ये प्लेटफॉर्म जो खोला है विस्लिंग वुड, ये पूरे भारत के लिए, हर प्रांत के लिए महाराष्ट्र में खोला है हमने, क्योंकि महाराष्ट्र से लिया है तो महाराष्ट्र को देना चाहिए. और ये महाराष्ट्र की शान भी है आज कि पूरा भारत के जितने बच्चे टैलेंटेड हैं तो यहाँ आते हैं. हम लोगों ने प्लेटफॉर्म खड़ा किया उन लोगों के लिए. आप यहाँ आओ, ऐसे ऐसे महानुभावों से, ऐसे ऐसे गुणीजनों से मिलो ताकि उनसे ज्ञान लो. और सब लोग ये सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि जब वो सेलिब्रिटीज़ को, लीजेंड्स को, मास्टर्स को मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानते हैं. ये जो अवसर है ये जीवन में बहुत काम आता है बच्चों के लिए. और मुझे खुशी है कि हमने विस्लिंग वुड जैसा ऐसे इंस्टीट्यूट बनाया और आज हम सब लोग मिलके, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो बिल्डिंग से नहीं बनता है दीदी, वो इंस्टीट्यूट बनता है जब बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े लीजेंड्स और मास्टर्स ऑफ आर्ट वो यहाँ आके अपना योगदान देते हैं. टीचर्स से बनता है, गुरुओं से. टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं. टीचर्स भी अच्छे हैं और सब लोग जो यहाँ पर है जैसे एक फैमिली की तरह मुझे दिख रहे हैं जी. और वैसे एक फैमिली की तरह सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं. और सिंगर्स भी हैं, मैं 3-4 सिंगर्स सुन चुकी हूँ. बहुत अच्छे हैं. आज से किसी भी सिंगर से कम नहीं है, प्लेबैक सिंगर से. हमारे म्यूजिक स्कूल है, उसके जो सिंगर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने सुना आज. जी हाँ. अच्छा दीदी, आपका कोई स्पेशल कनेक्शन जिस तरीके से अभी इन्होंने बात की एमपी से, आर्ट एंड कल्चर वहाँ पे कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है अभी. तो कोई वहाँ से कोई याद उनकी हो वहाँ पर? आप कहाँ पर? एमपी की, मध्य प्रदेश में. आप बाकी प्रांतों की बात क्यों नहीं करते? खाली नहीं सर, हम लोग वहाँ जाकर आए हैं अभी, क्योंकि इसीलिए इन्होंने भी जो बोला है. तो उससे कोई कनेक्टिविटी, क्योंकि हमको पूरे भारत की बात करते हैं जी, सब प्रांत की, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो. भारतीय कलाकार, भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत, भारतीय क्लासिकल संगीत, वो चीज़ सबके लिए बांटनी है हमको. और वैसे यहाँ पर स्टूडेंट भी बहुत बाहर से हैं. बहुत बाहर से हैं, अमेरिका से भी हैं, बिहार से भी हैं, हर प्रांत से हैं. मैंने देखा यहाँ पर सभी
सभी प्रांत के लड़के लड़की यहाँ पर है। और मेरा ख्याल है यहाँ बॉलीवुड जहाँ बैठता है, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ इसका ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ उनको वहाँ जाने को मिलेगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। सर, वन क्वेश्चन, हमने काफ़ी देखा है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आपने काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स को डायरेक्ट किया है, तो अभी शशि कपूर जी का बर्थडे है 18 मार्च को, आपके उनके साथ किस तरह के रिश्ते थे और आपको क्या लगता है उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में क्या बेंचमार्क सेट किया है? मेरे कैरियर की शुरुआत में ही 2 पहली फिल्में क्रोधी और गौतम गोविंदा शशि कपूर जी के साथ हुई थी। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, डिसिप्लिन ऑफ टाइम, जो हम आर्टिस्टों में बहुत कम होता है कि कब टाइम पर जाना, टाइम पर आना। वो बिल्कुल इंडियन होते हुए भी बड़े इंग्लिश थे, अपने काम में बड़े कमिटेड थे। सबसे हैंडसम हीरो उस वक्त हम उनको कहते थे। और उनका योगदान सिनेमा में, थिएटर में, उन्होंने पृथ्वी थिएटर बनाया, बहुत बड़ा योगदान है। तो शशि कपूर भी जो है अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे हैं और हम हमेशा उनको याद रखेंगे। थैंक यू। चलो इधर